हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिव्यक्ति की किस विधि में विलयन की सांद्रता तापमान से स्वतंत्र होती है? विकल्प ए नॉर्मलता, विकल्प बी मोल प्रभाव, विकल्प सी फॉर्मलता और विकल्प डी मोलरता। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो पहले तो हम यहाँ पर इनके सूत्र समझें। तो हमारे पास में नॉर्मलता या जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी हमारे पास में क्या होती है? ये यहाँ पर होती है ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वहीं पर हम बात करें मोल प्रभाज की, मोल प्रभाज या मोल फ्रिक्शन, हम यहाँ पर लिखे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज हमारे पास में क्या होता है? इससे हम यहाँ पर यदि विलेय के मोल प्रभाज से देख लेंगे, किसी से भी देख सकते हैं विलेय या विलायक, तो हम विलेय से देख लें। तो विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलेय, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये हमारे पास में इसका सूत्र होगा। वहीं पर हम बात करें फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी की, तो फॉर्मेलिटी हमारे पास में क्या होती है? ये यहाँ पर होती है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय का फॉर्मूला, विलेय के फॉर्मूला मास का नंबर, और ये डिवाइड या बटे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए इसके बाद में अगला में दिया गया मोलरता, तो यहाँ पर हम लिख दें मोलरता, या इसको हम लिख सकते हैं मोलारिटी, मोलारिटी। तो मोलारिटी हमारे पास में क्या होगी? विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। तो अब हम यहाँ पर यदि ध्यान दें, तो हमारे पास में जो नॉर्मलिटी है या नॉर्मलता है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता, ये यहाँ पर यदि हम सूत्र में देखें तो वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान यहाँ पर ये आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, वॉल्यूम यानी कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। वहीं पर यदि हम फॉर्मेलिटी की बात करें, फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता, तो फॉर्मलता भी हमारे पास में आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। वहीं पर यदि हम बात करें मोलारिटी की, मोलारिटी या मोलरता, तो मोलरता को भी यदि देखेंगे तो ये यहाँ पर आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन यदि हम मोल प्रभाज की बात करें, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जो कि, जो कि आयतन से, आयतन से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। तो अब हमारे पास में यदि यहाँ पर ध्यान दें तो जो आयतन होगा, आयतन तापमान के अनुसार, तापमान के अनुसार, अनुसार परिवर्तित, परिवर्तित होता है, होता है, जिससे, जिससे मोलारिटी या मोलरता, यहाँ पर हम लिखे जिससे मोलरता कोमा नॉर्मलता और फॉर्मलता, फॉर्मलता भी प्रभावित, प्रभावित होगी। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो हमारे पास में मोल प्रभाव जब ये आयतन से स्वतंत्र है, तो यह तापमान से भी, तापमान से भी स्वतंत्र, स्वतंत्र होगा, क्योंकि मोल, मोल यहाँ पर तापमान पर निर्भर नहीं करते। तो अब देखिए विलयन की सांद्रता तापमान से स्वतंत्र है,
तो नॉर्मलता में तो तापमान पे निर्भर कर रही है, फॉर्मलता में भी कर रही है, मोलरता में भी कर रही है। केवल हमारे पास में विकल्प बी यानी कि मोल प्रभाज है, जिसमें कि विलयन की जो सांद्रता है ये तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो हमारे पास में यहाँ पर सही विकल्प होगा, वो होगा विकल्प बी मोल प्रभाज। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।